जय गुरु जी महाराज। कुछ ही दिन पहले गुरु जी के एक ड्रीम दर्शन हुए और एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ ऑफ गुरु महाराज इज अनकंडीशनल लव। हम कितने इस बात से बेखबर रहते हैं कि गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में 100% ऑल द टाइम है, बट येट ही टेक्स द टाइम टू कम एंड सी अस, हमें दिलासा देने के लिए, हमें हौसला देने के लिए कि मैं हूँ। और हमने तो कुछ नहीं किया उसको अर्न करने के लिए। वी हैवंट डन एनीथिंग टू अर्न दैट। और अगर हम में से किसी को भी इस बात का वो गुमान हो कि हम कुछ कर रहे हैं जिसके पीछे हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स को अर्न कर रहे हैं, ये वहम है हमारा। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरु जी के लिए। वी आर नॉट इवन केपेबल ऑफ गिविंग गुरु जी महाराज आवर प्योरेस्ट लव। उसमें भी हमारा मतलब है। सोचिए, मतलब ही है हम। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गुरु जी को बेमायने प्यार करता है। सबको नीड है, सबको डिज़ायर है। दिन से जब से वो ड्रीम आया है, एक बात का बारी बारी एहसास होता है कि गुरु जी ने हमें कितना प्यार दिया है। I'll go through one of my सत्संग्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट I'll show you कि हम क्या हैं और गुरु जी क्या हैं। मैं गुरु जी को जब मिली, काफ़ी देर बच्चों को लेके नहीं गई थी मैं। एक दिन मन में आया कि मैं बच्चों को लेके जाऊं। मेरी तरबियत एक ऐसी फैमिली में हुई थी जहाँ पे बहुत संत महापुरुष आते थे। हम जाते थे संतों महापुरुषों के पास, और ये गिवन होता था कि बच्चों के बगैर नहीं जाना है, बिकॉज किड्स नीड द ब्लेसिंग्स मोर देन अस। उनकी सारी ज़िंदगी उनके आगे पड़ी है। सो सिमिलरली मेरे को ये डिसाइड किया मैंने कि मैंने बच्चों को गुरु जी के पास लेके जाना है। और गुरु जी उन दिनों में संगत को नहीं मिल रहे थे। ये जनरल एक बस हो गया था इन द संगत कि गुरु जी आजकल नहीं मिल रहे हैं। और जब गुरु जी नहीं मिलते थे, ये पता नहीं होता था कि वो कब दोबारा मिलेंगे। आई वॉज रियली मिसिंग गुरु जी। मैं रोज़ रात को एक गुरु जी की संगत में शब्द लगता था, मैं वो लगा लेती थी। और मैं इतनी इमोशनल नीडी गुरु जी की एनर्जी को थी कि मैं सारी रात बैठ के रोती थी। One day I just told my husband कि मैं तो गुरु जी को मिलने जा रही हूँ बच्चों को लेके। And he says to me, he says गुरु जी तो मिल नहीं रहे हैं।
और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं बच्चों को लेके जाऊंगी, गुरुजी मुझे मिलेंगे। ये मेरे दिमाग में सर्टेनिटी थी कि गुरुजी मुझे मिलेंगे। सो इट वॉज डिसाइडेड कि मैं फलां दिन बच्चों को लेके, ड्राइवर को और गाड़ी को लेके जाऊंगी। जिस दिन मैंने जाना था उससे एक दिन पहले एक सज्जन हमारे घर आते हैं। मेरे हस्बैंड गार्डन में बैठे होते हैं, विंटर टाइम था, और वो आके गुरुजी के बारे में बहुत उल्टा बोलते हैं। मेरे हस्बैंड अंदर आके मुझे बताते हैं कि फलां सज्जन आए थे और वो गुरुजी के बारे में बहुत उल्टा बोल रहे थे। ना तो मुझ में हिम्मत थी कि मैं पूछूं और ना ही उनमें हिम्मत थी कि वो मेरे को रिपीट करें। बात वहाँ ख़त्म हो गई। अगले दिन मैं बच्चों को लेके गई। हम होटल गए, कपड़े बदले, एम्पायर स्टेट गए। घंटी बजाई, पता चला कि गुरुजी नहीं मिल रहे हैं। बाहर से माथा टेका और वापस आ गए। बच्चे बहुत निराश, इतना रो रहे। It was as if their connection with Guruji was more than my connection with Guruji. जैसी इनकी रूहें बिलख रही थी, उसको देख के every speck in my body was crying. I came back home. हफ्ते बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं बच्चों को लेके डुगरी आऊँ। उनकी नीस की वेडिंग थी, मुझे पता नहीं था, पर उन्होंने बोला कि मैं बच्चों को लेके आऊँ। Guruji was in Dugri for almost 3 days, 4 days, 5 days. I can't remember, but he was there for a couple of days. उन 4 या 5 दिनों में गुरुजी ने मुझे और बच्चों को इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना लव शावर किया कि if I think about it now, I just feel कि ज़िंदगी में 2 मौके थे जब मुझे एक्चुअल में पता चला कि प्यार क्या चीज़ होती है। एक जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी को मिली थी, और एक इस टाइम। उन 5 दिनों के लिए गुरुजी ने सारी सेवा, उनके चरण दबाने की, उनकी टांगे, उनकी शोल्डर्स दबाने की, For all those days I was told कि मैंने सुबह आना है और शाम को जाना है, और सुबह से लेकर शाम तक मैं गुरुजी की सेवा करती थी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, इतनी ब्लेसिंग्स दी उस टाइम में। मैंने गुरुजी को उस टाइम में कई रूपों में देखा, एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, as God, as my nearest and dearest. He was cracking jokes with me. मैं गुरुजी को पूछ रही थी, गुरुजी आपके यहाँ पे ये जो टैटू है मैं करवा लूँ? मुझे कहते चल कमली, ये नहीं कराई था।
He told me तू अपनी सारियां फ्रेंड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਿਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਨੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ and he blessed all of them. अब ये सारा सत्संग उस टाइम पे हुआ और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी के जो सत्संग होते हैं ना वो हमेशा बढ़ते हैं. मैं कभी भी सत्संग जब करती हूँ ऑनलाइन तो मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो बढ़ते हैं. द अंडरस्टैंडिंग डीपन्स. अब इस सारे सत्संग में गुरुजी कहा करते थे कि जे मैं ना चाहवां तो तुसी मैनू याद भी नहीं कर सकते. सो अगर उस सिचुएशन में मुझे एक डिज़ायर आई कि मैं गुरुजी को मिलूं, दैट वाज गिवन बाय गुरुजी. कहीं और से नहीं आई. कि मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊं, वो डिज़ायर भी गुरुजी ने ही दी. और फिर गुरुजी ने वो फेथ दिया कि ओके इफ़ यू कम आई विल मीट यू. मैं ये भी तो सोच सकती थी ना कि मैं जाऊंगी गुरुजी तो मिल नहीं रहे हैं, ये तो ट्रिप वेस्ट हो जाएगा. ही गेव मी दैट सर्टेनिटी. मेरा लॉजिकल माइंड नहीं यूज़ होने दिया कि गुरुजी तो नहीं मिल रहे हैं. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मुझे मिल लेंगे, मैं कोई ख़ास हूँ. So he made sure that I get there. He gave me the faith, the certainty. मेरा जो लॉजिकल माइंड है उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया. And then he sends a test in the form of that man जिन्होंने आके मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में कुछ बोला. To see if I succumb. कि हुण तेरा टेस्ट है. पहला तेनों मैं डिज़ायर दूंगा, तेनों ये सर्टनटी दूंगा, तेनों ये फेथ दूंगा, तेनों ये ट्रस्ट दूंगा that I will meet you. You will plan a trip and then I will send you a test. टेस्ट पास कराने वाले भी वही होते हैं, हम कोई नहीं होते हैं. It is not our free will whether to pass the test or not to pass the test. टेस्ट भी महाराज पास करवाते हैं. And then the test continues. मैं दिल्ली जाती हूँ और गुरुजी नहीं मिलते हैं. And then when I come back, the test is done. It's time for the blessing. अगर मैं दिल्ली जाती तो शायद गुरुजी अगर उस दिन मुझे मिलते तो एक दिन मिलते. और ये हो सकता है कि मेरे को बात करके बाहर से ही कहते कि ओके, या अंदर बुला के भी चाय पिला के प्रसाद दे के ब्लेसिंग्स दे के मैं वापस आ जाती घर. For those many days गुरुजी की निगाह में रहना, गुरुजी की फिजिकल बॉडी के स्पर्श करने, गुरुजी के दृष्टि प्रसाद में रहना, गुरुजी से बातें करनी. Every aspect of Guruji is prasad. Whether he's looking at you or he's talking to you or he's giving you prasad or he's allowing you to do seva. Every aspect is his prasad. To have that for those many days. To bless my children.
और इस सारी चीज़ में सबसे बड़ी ब्यूटी इस चीज़ की है कि मुझे until few years ago ये नहीं पता था कि गुरुजी की संगत में बच्चे अलाउड नहीं हैं। मुझे नहीं पता था बिकॉज मेरे बच्चे हमेशा गए हैं गुरुजी के पास। When I heard it for the first time, I found it very odd. So what happened? एक गुरुजी ने परमिट लिख दिया फॉर अ लाइफ टाइम बच्चों के लिए, that not only can you see me here, you will forever be able to see me. So उसके बाद बच्चे हमेशा, every time I would go, I would take my children with me. And now, nobody ever said anything to me, nobody corrected, nobody made me wait anywhere, nobody wanted to go and find whether the children are allowed. It was as if my children were invisible and I would just go, and मैं सबसे आगे बैठती थी गुरुजी के पास with my children. So these are the joys of his blessings, of his grace. पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्रेस की, कि ग्रेस क्या होती है। ये जॉयज हैं उनकी ग्रेस के, ये मैंने अर्न नहीं किया है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ये सब कुछ अर्न किया, मैंने अर्न नहीं किया है। डिज़ायर देने वाले भी वो, लॉजिकल माइंड को बंद करने वाले भी वो, टेस्ट को पास करवाने वाले भी वो, ईगो को बैक सीट, मैं ईगोटिस्टिकल भी तो हो सकती थी कि गुरुजी मुझे नहीं मिले हैं, अब तो मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, नाराज़ हो जाऊंगी। नहीं हुई ना, पर वो भी उनकी कृपा से। नहीं तो माइंड तो बड़ा ईगोटिस्टिकल है, भगवान के साथ भी नाराज़ हो जाता है। एंड आई डिडंट। पर ये सारे टेस्ट पास मैंने खुद किए नहीं, इट इज ही हु डज इट। आज जो मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का कनेक्शन है गुरुजी के साथ, आई जस्ट फील दैट इट इज हिज ग्रेस, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी, ही अलाउड इट। गांव में ना पहले जो ओल्ड अबैंडन्ड हाउसेस होते थे ना, जिन घरों में कोई नहीं रहता होता था, उनके ऊपर बर्ड सीड्स ले जाते थे ट्रीज़ के और उनको जाके छोड़ आते थे। वो हल्के हल्के करके एक छोटा प्लांट बनता था, वो बड़ा होता था, एक पेड़ बन जाता था। और कुछ ही सालों में वो जो घर होता था वो टूट जाता था, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा हो जाता था। दिस इज गुरुजी's लव. It starts off as a seed, and then there's nothing left of you. He breaks all the structures within you. जितनी दीवारें हमने अपने अंदर खड़ी की होती है ना, of things that are not love, he breaks them. And it's a whole journey. It doesn't come like that. And we have to allow it. You know, there are so many beautiful instances of Guruji's love. कुछ ही दिन पहले मैं सोच रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि आई डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, बट मुझे ऐसे लगा कि जिस दिन मैं जाऊंगी इस दुनिया से, what will the whole experience be like when I meet Guruji? और मैंने बहुत देर सोचा, और बहुत देर सोच के मुझे वो फर्स्ट इंस्टेंस याद आया जब मैं गुरुजी को मिली थी।
When Guruji first cast his eyes upon me, his tender grace, the love, the safety, the feeling of being home, the delight, there are no words. That moment was actually like dying. जब मैं गुरुजी को मिली थी, it was like dying. When nothing is left of you, और तुम जिंदगी भर की भटकन खत्म करके तुम घर आते हो, and all you see in Guruji's eyes is, my child, you are home. और तुम्हारी बॉडी का एक एक सिंगल पोर रो रहा है, because you were homesick. This is home, and you don't have to go looking for it. And you've been through many, many lifetimes of this. और इस मोमेंट में एक deep knowing or wisdom है inside that this is your home. This is what you were looking for. The sense of safety, the sense of security, the sense of home, the sense of wonder, the sense of love, the sense of submission. मतलब तुम्हें लगता था कि इससे आगे जाके मैं कहाँ पे और सबमिट कर सकती हूँ. You know, when there's a bow down moment. I don't know whether you felt that. कई बारी सत्संग में भी you feel it very deeply. जब तुम माथा टेकते हो, इतना deeply वो gratitude तुम्हारे अंदर से निकलता है कि you know, it just goes through your entire nervous system, and you feel that if you had 1,000 bodies, you would just bow, all those thousands of them. And if you had 1,000 lifetimes, then you will bow in all of those lifetimes to Guruji in this moment. That is the level of submission one feels. The fact that you don't have to go anywhere. The fact that you don't have to knock at any other door. The fact that you're eternally protected. The fact that you don't need anyone's love. ठीक है, ये दुनिया में गुरुजी ने सारे रिश्ते बना के रखे हैं, पर गुरुजी का लव इतना कंप्लीट है कि तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है. उस मोमेंट में what I felt was that my whole journey of this soul, not of this lifetime, of this soul had culminated at this point in Guruji Maharaj's Sharan. It is a place of very deep love.
तुम्हारी कोई डिज़ायर्स नहीं रहती हैं उस मोमेंट में। तुम्हें दूर दूर से भी ये याद नहीं होता कि तुम वाई आर यू हियर इन द फर्स्ट प्लेस। So I was thinking, when I die, that is the exact experience Guruji is going to give me again. When I finally go to him. My experience of dying. When Guruji will tell me, my child, you're home. दुनिया की कोई भी अल्फाज, कोई भी अक्षर इस सारे एक्सपीरियंस को to be in Guruji's physical presence, if anyone was to write it down in words, it's impossible. Because what the logical mind comprehends, it's not that. What you feel, that cannot be put in words. You know, the most magical thing about being in Guruji's presence is that there is such a deep sense of truth. जब केवल एक सच का एहसास होता है और सब कुछ झूठ लगता है। You know, each of these experiences that one has had with Guruji, जितने भी सत्संग, जितने भी moments हमारे गुरुजी के साथ हैं, they have literally carved their way into our bodies. And when I say the body, not the physical body, I mean all the bodies that we possess in all realms. The 10 bodies here. And like we know कि हम अपनी सोल का पूरा एसेंस लेके नहीं आते, हम बहुत फ्रैक्शन ऑफ अपनी एनर्जी को लेके आते हैं. But every single aspect of you, the 10 bodies and all other aspects of your energy that are there in different realms in this universe, you're all being affected by Guru Maharaj's love. His love has been carved into our bones. And you know, I say it all the time, पर ये lifetimes दोबारा दोबारा नहीं आते हैं. This is a very, very precious lifetime. If there's one thing that I would really wish for myself and people I love and my family, it's this, that we make use of this lifetime. बस आज इतना. जय गुरु जी.